हाय स्टूडेंट्स, आज फिर से वेक्टर अलजेब्रा के लेक्चर 16 में स्वागत है। और हम लोग जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे थे उसी कारवां को आगे बढ़ाते हैं। और आज क्वेश्चन नंबर 7 एंड अप टू फ्रॉम 7 होगा। 7 या 7 से आगे के क्वेश्चंस हम लोग डील करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, पहले क्वेश्चन समझते हैं, ज्योमेट्री समझते हैं, आंसर आते हैं। तो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन हमारा, द साइड्स AB एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल ABC बोला है, तो चलिए हम लोग एक ट्रायंगल ABC बना लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे। एक ट्रायंगल हमने ABC बनाया, एक ट्रायंगल ABC हमने बनाया। चलिए ठीक है, ABC तैयार है। देखिए नेमिंग देना आसान होगा। AB एंड AC मतलब AB एंड AC, तो A को हम लोग कॉमन रखते हैं ऊपर, A B और ये C। हम लोगों ने A दे दिया, B दे दिया और C दे दिया। अब क्या कहता है, आर बाइसेक्टेड मतलब AB को बाइसेक्ट किया जा रहा है किसके द्वारा, D के द्वारा। एंड E AC को कौन बाइसेक्ट कर रहा है, E रिस्पेक्टिवली। मतलब AB के बीच में पॉइंट कौन है, D है, और AC के बीच में पॉइंट कौन है, E है। तो चलिए दे देते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर बीच का पॉइंट दे दिया। AB के बीच का पॉइंट कौन है बहादुर, D है, तो चलिए मैंने इसको D दे दिया। और AC के बीच का पॉइंट कौन है, E है, तो चलिए हमने ये दे दिया। इसका मतलब ये भी मिड पॉइंट है, ये MP है, MP मतलब नॉट ए मध्य प्रदेश, मिड पॉइंट है। ये भी हमारा क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक, अब क्या कहता है जरा ध्यान दीजिए, सो दैट द रिजल्टेंट कहने का मतलब सम, रिजल्टेंट कहने का मतलब सम, रिजल्टेंट कहने का मतलब सम प्लस, है ना, ऑफ वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय BE एंड DC। इसका मतलब BE और DC का जो सम होगा सो, BE और DC का जो रिजल्टेंट होगा सो मतलब सम होगा सो, इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय 3/2 BC। इसका मतलब ये जो 3/2 BC है, इन दोनों का सम ये आना चाहिए, डायरेक्शन के तौर पर भी मतलब BC ही आना चाहिए, CB नहीं, BC ही आना चाहिए। और दूसरी बात कि इन दोनों का सम का मैग्नीट्यूड इसी के मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए। जब वेक्टर सेम होगा तो मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग देख लेते हैं कि इसको हमने स्मॉल ए मान रखा हूं, हाँ, इसको मैं स्मॉल बी मान रखा हूं, और इसको मैं स्मॉल सी मान रखा हूं वेक्टर। ठीक है, नहीं भी मानोगे तो भी चलेगा, लेकिन चलिए हम लोग मान के बनाएंगे, आसान होगा। तो चलिए सॉल्यूशन में हमारा क्या है, देखिए A B C B ए ट्रायंगल in which जिसमें क्या दिया गया, in which मेरा क्या है, D and E are midpoint of points of sides किसका, AB and AC respectively, हाँ, and let position vector of vertex A equal to OA होगा, और हमारा क्या मिलेगा, स्मॉल a। उसी प्रकार पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B को हम क्या मानेंगे, OB मानेंगे, और ये स्मॉल b माना गया है। और पोजीशन वेक्टर ऑफ C को पोजीशन दिया गया है तो OC लिखेंगे, और ये स्मॉल c लिखेंगे। अब बोलेंगे कि सर आपने A माना, B माना, C माना, D और E क्यों नहीं माना, तो D
ए और बी का मिड पॉइंट है, डिपेंडेंट पॉइंट है, और डिपेंडेंट को हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते। अब देखते हैं बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, फॉर्मूला देखिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट डी इक्वल टू ओडी होगा, इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू, मिड पॉइंट का ही फॉर्मूला था। देख लें दोनों तरफ का वर्टेक्स का सम बाई टू। सिमिलरली पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ई मतलब क्या मिलेगा, ओ ही मिलेगा, इक्वल टू क्या है, ए प्लस सी बाई टू। अब क्या करना है जरा ध्यान दें, हमें प्रूव क्या करना है वो देखते हैं। We have to prove that we have to prove that resultant of किसका, BE and DC इक्वल टू क्या है, 3/2 BC। जब ये दोनों रिजल्टेंट ये हो जाएगा तो इस प्रकार से रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी सेम हो जाएगा और मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाएगा, क्योंकि हम लोग सीखे हैं कि जब कोई दो वेक्टर सेम इक्वल होता है तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होता है, क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे तो नया वेक्टर ही मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, दैट इज हम लोग क्या लाना है, BE प्लस DC इक्वल टू 3/2 ऑफ BC, है ना। हमें ये लाना है, इस चीज को प्रूव करना है। तो चलिए हम लोग यहां से LHS लेते हैं, तो LHS वाला क्या है, BE प्लस DC। हाँ तो चलिए BE का वैल्यू फॉर्मूला क्या मिलेगा, OE माइनस OB प्लस DC का फॉर्मूला क्या मिलेगा, OC माइनस OD, ठीक ना। अगर गौर करेंगे सबका वैल्यू इधर से ढूंढ ढूंढ के लिखेंगे, OE कहीं है, चलिए OE कितना है, OE कितना है, A प्लस C, इसको हम लोग ज्वाइन करते हैं, क्या बोला है, BE बोला है, B से E डायरेक्शन दे देते हैं, और क्या बोला है, DC बोला है, D से C को डायरेक्शन देते हैं, है ना। तो चलिए ये भी पॉइंट हमारा कितना निकला है, A प्लस सी बाई टू, और ये पॉइंट कितना मिला है, A प्लस B बाई टू, है ना। अब E या तो OE एक ही होता है, ठीक है, हम लोग सबका वैल्यू पुट करते हैं, चलिए देखते हैं। OE का वैल्यू कितना है, A प्लस सी बाई टू माइनस OB का वैल्यू कितना है, B है, स्मॉल b है, प्लस OC का वैल्यू कितना है, वेक्टर C है, माइनस OD का वैल्यू कितना है, वेक्टर A प्लस B बाई टू है, वेक्टर A प्लस B बाई टू है। हम लोग गलती कर रहे हैं, बाहर माइनस है, ठीक है, तो ब्रैकेट लेंगे। अब देखिए मेरा क्या मिलेगा, सारा का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, A प्लस C माइनस 2B प्लस 2C माइनस A माइनस B। अब देखो हम लोग को क्या मिलेगा, अब A कैंसिल हो गया, C तो देखिए मेरा क्या मिलेगा, 3C माइनस 3B बाय क्या मिला, 2, तो 3 कॉमन है, क्या मिला, 3/2 और C माइनस B। अब देखिए हम लोग को यहाँ पर क्या मिला, ये निकल क्या रहा है, BE प्लस DC इक्वल टू 3/2 C। देखिए अब उल्टा वैल्यू, आप चाहे तो DC का वैल्यू निकालेंगे तो यही आएगा। अब देखें C का वैल्यू क्या है, C का वैल्यू कितना है, OC, और B का वैल्यू कितना है, OB है ना। अब चलिए वैल्यू पुट करते हैं,
तो यहाँ पर क्या मिलेगा, जब और करेंगे उल्टा वैल्यू सी क्या मिलेगा ओ सी माइनस बी वेक्टर और बी। और आपको हम बोले थे बाबू, जरा गौर करेंगे ध्यान देंगे, यदि बीसी है तो क्या लिखते हैं ओसी माइनस ओबी। हाँ तो बताइए यदि ओसी माइनस ओबी रहेगा तो हम लोग नहीं लिख सकते हैं बीसी। तो देखिए हम लोग क्या मिलेगा बाहर में, देखिए बीई प्लस बीसी इक्वल टू 3/2, दोनों में कॉमन कौन है ओ, खत्म। लास्ट वाला फर्स्ट आता है, फर्स्ट वाला लास्ट जाता है, तो क्या बीसी। अब देखिए ये चीज प्रूव हो गया, हेंस प्रूव। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें और अगला प्रश्न हम लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो हम लोग आते हैं, देखते हो कितना इजी प्रश्न है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। इन ए ट्राइपेजियम समलंब ज्योमेट्रिकल फिगर कह रहा है कि ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर जिसमें 4 साइड्स हो, 4 साइड्स हो और 2 साइड्स पैरेलल हो और 2 नॉन पैरेलल हो। समलंब, 2 भुजाएं समांतर और 2 भुजाएं असमांतर होती हैं, वैसे ज्योमेट्रिकल फिगर को हम लोग कहते हैं ट्राइपेजियम। तो फिगर को समझ में आया, चलिए हम लोग ऐसे बना लेते हैं। ये लगता है हमको ट्राइपेजियम है। देखिए ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। हाँ ठीक, अब मैं नेमिंग करूंगा, जरा ध्यान देंगे। क्यू आर पैरेलल टू पी एस, एक का नाम क्यू आर होगा, एक का नाम पी एस होगा। लेकिन आगे थोड़ा देखते हैं कि 2QR इक्वल टू पी एस, इसका मतलब पी एस बड़ा होगा, क्योंकि क्यू आर का दोगुना पी एस है, इसका मतलब पी एस बड़ा है। यहाँ बड़ा वाला कौन हो गया P और ये हमारा S हो गया। ठीक, और ये मेरा क्या हो गया QR। हाँ अब देखिए क्या दिया गया है, सॉल्यूशन में हम लोग देखते हैं। सिंस गिवन P Q R S be a trapezium, ट्राइपेजियम, हाँ, इन विच क्या क्या मसला है वो देखते हैं। क्यू आर पैरेलल टू पी एस एंड 2QR इक्वल टू पी एस। वेक्टर नहीं दिया गया, आगे देखते हैं एंड क्या दिया गया है, क्यू आर इक्वल टू बी, आर एस इक्वल टू सी, आर एस इक्वल टू सी एंड पी क्यू भी दिया गया है, पी क्यू इक्वल टू इतना तो दिया गया, लिख लेते हैं। अब क्या कहता है, क्यू आर, क्यू से आर को डायरेक्शन क्या है, वेक्टर हमारा दे दिया है। इज इट क्लियर? पी क्यू, पी से क्यू क्यू, ध्यान देंगे डायरेक्शन दे रहे हैं, पी से क्यू क्यू, पी से क्यू का है वेक्टर स्मॉल ए है। आर एस, आर से एस क्यू हम लोग क्या है स्मॉल सी है। अब बताइए बाबू, जरा गौर करेंगे, सिंस पी एस इक्वल टू 2QR, हाँ तो बताइए पी एस इक्वल टू 2 इंटू क्यू आर वेक्टर होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड यहाँ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। अब बताइए पी एस जो है वो क्यू आर, क्यू आर का वैल्यू कितना है, देखिए तो क्यू आर का वैल्यू कितना है बी है, तो क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया बी आ गया। अब हमारे पास पी एस भी नहीं दिया गया था, तो पी एस भी हम लोगों ने निकाल लिया और वो कितना निकल गया 2B निकल गया। हाँ अब क्या करना है क्वेश्चन देखिए, एक्सप्रेस व्यक्त करें A इन टर्म ऑफ B एंड C। इसका मतलब A का वैल्यू किसके रूप में होना चाहिए B और C। इसका मतलब A इक्वल टू में B और C दिखना चाहिए। हमें क्या करना है, नाउ we have to express A
इन टर्म ऑफ बी एंड सी, मतलब ए का वैल्यू किसके रूप में होना चाहिए, बी और सी के रूप में होना चाहिए। क्या होगा नहीं पता, लेकिन बी और सी के रूप में होना चाहिए। थोड़ा सा याद करेंगे, इन ट्राइपेजियम PQRS by polygon law of vector algebra। आसान तरीका है। आपको हमने बताया था पॉलीगॉन लॉ ऑफ द वेक्टर अलजेब्रा, याद कीजिए, वो दिन याद होगा तो आपको ऐसे मैंने बताया था। आप किसी एक पॉइंट से चलना प्रारंभ कीजिए, सबका सम a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और लास्ट वाला जहां से चलना प्रारंभ किए वहां घूमिएगा तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट होगा, और सबके सम इसके बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ फिगर देखते हैं। कोई एक चप्पले से डायरेक्शन देखो, इधर जा रहा है ना, इधर से चलना ठीक रहेगा। देखिए PQ प्लस QR प्लस डायरेक्शन सही जा रहा है RS इक्वल टू, देखिए कहां जाता है, उधर देखो डायरेक्शन रोक रहा है। तो जब डायरेक्शन अपोज करेगा इसका मतलब पॉलीगॉन लॉ क्या कहता है, जहां आपको डायरेक्शन अपोज किया और देखिए जहां चलना प्रारंभ किया तो वहां पहुंचने मतलब लास्ट साइड है, तो वो रिजल्टेंट होता है और उसी के बराबर होता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, PS लिखेंगे। अब सबका वैल्यू पुट करो, PQ किधर है, तो PQ क्या है, स्मॉल a है, हाँ, प्लस QR किधर है, तो QR किधर है, स्मॉल b है, हाँ, प्लस RS किधर है, RS इक्वल टू स्मॉल c है, और PS किधर है, PS इक्वल टू 2b है। अब किसका वैल्यू निकालना है, कहता है क्वेश्चन में A का वैल्यू किसके रूप में लाना है, B और C के फॉर्म पे लाना है। तो क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इधर A रखेंगे और B और C को उधर ले चलेंगे। तो B पहले से था, इधर प्लस वाला भी उधर जाके क्या हो गया, माइनस B, ये प्लस हो गया क्या हो गया, माइनस हो गया, ये क्लियर हो गया। अब मेरा क्या हो गया कि स्मॉल a इक्वल टू 2b माइनस c इक्वल टू b होगा, और माइनस c बच गया। अब जो हमारा प्रश्न कह रहा था वैसा ही हम लोगों ने आंसर लाया है। कह रहा था a का वैल्यू b और c के रूप में लाना है, हमने ले आया, अब भी इसको ठीक है। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।